नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। स्टैटिक जीके के आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे जनजाति विरोध के बारे में। जनजाति विद्रोह ये होते क्या हैं, किस तरह से, इसके बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा। जो लेटर आपको देखने को मिलता है विद्रोह, विद्रोह का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रथा के, किसी भी परंपरा के अगेंस्ट में अपनी बाड़ी को या अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करना। अब ये जनजाति समूहगत विद्रोह है, मतलब एक पूरा का पूरा समाज जिससे परेशान हो, उस परेशानी के अगेंस्ट में जब खड़ा हो जाए तो ये विद्रोह कहलाता है। इस विद्रोह में मुख्य तौर पे हम पढ़ेंगे सन्यासी विद्रोह, पहाड़िए विद्रोह के बारे में, साथ में अन्य विद्रोह भी रहेंगे, जैसे सन्यासी हो गया, पहाड़ी हो गया, कोल विद्रोह हो गया, खासी विद्रोह हो गया, कूका विद्रोह हो गया, संथाल विद्रोह हो गया। इन सभी विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन इसलिए पढ़ने चाहिए क्योंकि हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। हमारे यहाँ पे केवल एक मात्र लक्ष्य है, वनडे एग्जाम्स में आपको सिलेक्शन दिलाना। ये वनडे एग्जाम्स मुख्य तौर पर हम कवर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इस एग्जाम से संबंधित PYQ सीरीज अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज प्रारंभ हो चुकी है। अगर आप इससे अभी तक नहीं जुड़े तो यार कितना इंतजार करोगे, अब तो जुड़ जाओ। सेशन को लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिए। अब तो सब कुछ फ्री करा दिया गया है, सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा है, बस आपको ज्वाइन करना है तो आपको क्लासेस लेनी है। अब विद्रोह में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सन्यासी विद्रोह के बारे में। देखिए डाटा लिखा हुआ है, अगर आपकी इच्छा हो तो ये पूरा का पूरा डाटा आपको एज अ PDF मिल जाएगा। अगर आपको वहां से देखने की इच्छा तो देख लीजिएगा, परंतु PDF से ज्यादा अच्छा है कि इसको डिटेल में देखिए। देखिए सन्यासी विद्रोह से संबंधित 4 पॉइंट्स हैं। ये 4 पॉइंट्स अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। पहला क्वेश्चन, आनंद मठ किस विद्रोह के ऊपर लिखी गई है? सन्यासी विद्रोह पे। आनंद मठ किसने लिखी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस विद्रोह के ऊपर लिखी थी? सन्यासी विद्रोह पे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ किस विद्रोह के ऊपर लिखी गई थी? सन्यासी विद्रोह पे। किसने लिखी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसके साथ सेकंड पॉइंट क्या रखना है? ये था किसको? ये आदि शंकराचार्य के अनुयायियों ने प्रारंभ किया था। किसने? आदि शंकराचार्य के अनुयायियों द्वारा प्रारंभ किया गया। आदि शंकराचार्य के अनुयायियों द्वारा, मैं लिख देता हूं, अनुयायियों द्वारा प्रारंभ किया गया। थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या याद रखना है? टाइम पीरियड याद रखिए, 1773 से लेके 1780 के बीच में, 1773 से लेके 1780 तक इसका काल रहा। 1780 में किया क्या गया था कि किस तरह से इसको दबाया गया था? इसको दबाने वाले का क्या नाम था? इसका दबाने वाले का नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। अच्छा, कोई विद्रोह था, अभी हम लोगों ने चढ़ा था कि विद्रोह का मतलब क्या होता है कि लगातार जो परंपराएं चली आ रही हैं उन परंपराओं को रोकने हेतु या उन परंपराओं के अगेंस्ट में जब किसी भाषण को जो लाया जाता है तो उसे विद्रोह के नाम से जानते हैं। अब ये था क्या, कारण क्या था? इसको अंग्रेजों ने हिंदुओं, नागा एवं गिरी समुदायों पे सन्यासियों के जो सशस्त्र सन्यासी रहते हैं, मतलब हमारे हिंदू धर्म में एक कई शस्त्र हैं, जैसे माता दुर्गा जी का त्रिशूल, सॉरी, माता दुर्गा जी का सिंह है, त्रिशूल है, ये सभी सन्यासी लेके भ्रमण करते हैं, अपनी यात्रा करते हैं। तो इनके इस तीर्थ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी जिसमें भी शस्त्र का प्रयोग किया जाता था। ना आप त्रिशूल लेके जा सकते थे, ना आप तलवार लेके जा सकते थे। और इसी के अगेंस्ट में सन्यासी विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह किया किसने? शंकर, आदि शंकराचार्य के अनुयायियों द्वारा किया गया। कब से कब? 1773 से लेकर 1800 तक। दबाने का कार्य किसने किया? इसको वारेन हेस्टिंग्स से। और इन सभी का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है आनंद मठ नामक पुस्तक के अंदर। ये 4 पॉइंट्स अगर आपको याद हो गए तो सन्यासी विद्रोह से संबंधित कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, 1 नंबर आपको पॉजिटिव में मिल जाएगा। आप इसको नोट करते जाइएगा, मैं इसकी PDF तो आपको अवेलेबल करा दूंगा, पर आप इसको लिखते जाइएगा अपने अपने में। फिर हम लोग चर्चा करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दबाने का कार्य वारेन हेस्टिंग्स ने 1820 में सन्यासी विद्रोह को दबाने का कार्य किया किसने? वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। अब पहाड़िया विद्रोह देखते हैं। अच्छा, पहाड़िया विद्रोह है क्या, किस तरह से लाया गया? तो किस तरह लाया गया उसको पहले याद रखिएगा, क्यों लाया गया उसको याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार पहाड़ी स्थानीय क्षेत्रों पे करों का दोहन कर रही थी, स्थानीय क्षेत्रों पे कर लगा रही थी। अब कर क्यों लगा रही थी? क्योंकि अब अभी तक क्या था कि पहाड़ी क्षेत्र खुद को स्वतंत्र मानते थे, वो किसी भी राजा के अधीन नहीं थे, अपना रहन सहन करते थे, अपनी परंपराओं को मानते थे। पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी परंपराओं पर रोक लगाते हुए वहां से राजस्व वसूली का कार्य करने लगी, जिसके अगेंस्ट में पहाड़िया विद्रोह प्रारंभ होता है। इसका नेतृत्व किसने किया था? तिलक मांझी ने। नेतृत्व किसने किया? तिलक मांझी के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ राजस्व वसूली और जमीन को कब्जे में लेने के खिलाफ किया गया। वर्तमान समय में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के राज्य क्षेत्र आते हैं
और इसको समाप्त कब किया गया, किस तरह समाप्त हुआ? इसको समाप्त हुआ 1785 में। तिलक मांझी पे एक आरोप लगाया गया कि उन्होंने कलेक्टर की हत्या की है, जिसके परिपक्ष में उन्हें जेल में डालकर फांसी दे दी गई, तब इसका समापन हुआ। तिलक मांझी को 1785 ईस्वी में कलेक्टर की हत्या के अगेंस्ट में या कलेक्टर की हत्या का दोषी मानते हुए फांसी दे दी गई, जिसके बाद पहाड़िया विद्रोह या पहाड़िया आंदोलन समाप्त हुआ। पहला हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने देखा है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का समापन किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। प्रारंभ कब हुआ? 1773 से 1800 तक रहता है। आदि शंकराचार्य के अनुयायियों द्वारा आनंद मठ के इसके साथ में एक पुस्तक लिखी, इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी आनंद मठ। किसने लिखी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। समापन किया वारेन हेस्टिंग्स ने। कब? 1882 ईस्वी में। पहाड़िया विद्रोह क्या हुआ? पहाड़ी क्षेत्रों पर राजस्व वसूली व उनकी चली आ रही परंपराओं पर रोक टोक लगाने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में प्रारंभ हुआ। प्रारंभ किसने किया? तिलक मांझी को। तिलक मांझी को 1785 ईस्वी में कलेक्टर की हत्या का दोषी मानते हुए जेल व फांसी की सजा हो गई, जिसके बाद पहाड़िया आंदोलन समाप्त हो गया। फिर हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं कोल विद्रोह के बारे में। अच्छा, जब आप कोल विद्रोह देखेंगे, कोल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, किस तरह से प्रारंभ हुआ, कोल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? छोटा नागपुर का पठार व झारखंड वाले क्षेत्रों में राजस्व की वसूली करना। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने छोटा नागपुर व झारखंड के निवासियों पे राजस्व वसूली करने लगे तथा आर्थिक शोषण करने लगे। क्या? राजस्व वसूली व आर्थिक शोषण करने लगे, आर्थिक शोषण करने लगे, जिसके अगेंस्ट में कोल विद्रोह प्रारंभ होता है। इस कोल विद्रोह को प्रारंभ करते समय इसको प्रारंभ कैसे किया था? बुद्धू भगत जी ने इसको प्रारंभ किया था। और बाद में हुआ क्या? बुद्धू भगत जी को बेरहमी से हत्या कर दी गई और इसके बाद इसको दबा दिया गया। समाप्त किसने, प्रारंभ किसने किया? बुद्धू भगत ने के नेतृत्व में 2 साल तक सशस्त्र कोल विद्रोह चला। कब से कब तक चला? 1831 से लेकर 1832 तक। जमींदारों का आना, व्यापारियों का अधिग्रहण करना तथा स्थानीय जनजाति लोगों की स्थिति दयनीय हो चुकी थी, जिसके अगेंस्ट में ये विद्रोह आया। विद्रोह प्रारंभ किसने किया? बुद्धू भगत जी ने प्रारंभ किया। कोल विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व व आर्थिक शोषण के खिलाफ तय होता है। ये प्रारंभ कौन करता है? 1831 से 32 के दौरान बुद्धू भगत जी ने प्रारंभ किया, जो 2 सालों तक चला, उसके बाद इसको दबा दिया गया। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला देखते हैं क्या? अगला है खासी विद्रोह। अच्छा, खासी समुदाय एक है, इस समुदाय खासी समुदाय है क्या? खासी एक आदिवासी जनजाति समारोह है, जिसने आदिवासी जनजाति विद्रोह है क्या? ये आदिवासी विद्रोह है, ध्यान रखिएगा। खासी पहाड़ियों के माध्यम से प्रारंभ होता है। कब? खासी पहाड़ियां हैं, ठीक है। असम की ये खासी पहाड़ी जासो खारिसी जयंतिया, उस पहाड़ियों के बीच में तीरथ सिंह ने इसका प्रारंभ किया था। कारण सेम था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय जनजातियों को जबरन सड़क निर्माण के लिए लगाया एवं उससे हिंसक विद्रोह प्रारंभ हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी स्थानीय जनजातियों या पहाड़ों के मध्य सड़क बनाना चाहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने पहाड़ियों के मध्य सड़क निर्माण हेतु जगह ग्रहण किया और उस जगह पे आर्थिक शोषण करने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? पहाड़ों पे सड़क बनाएंगे, जिसके लिए हम लोगों की जमीन लेंगे। इस जमीन ना देने की वजह से या इस जमीन के आर्थिक शोषण की वजह से खासी विद्रोह प्रारंभ होता है, जो खासी विद्रोह 1830 से लेके 1833 तक चलता है। 1833 में ब्रिटिश सेना ने इनका दमन करके इस विद्रोह को समाप्त किया। ब्रिटिश जनता ने, ब्रिटिश सेना ने इसका दमन करके इसको समाप्त किया। खासी विद्रोह 1830 से 1833 में असम के उत्तरी पूर्व पहाड़ी पर तीरथ सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कूका विद्रोह। अच्छा, कूका विद्रोह के बारे में ध्यान रखिएगा, ये 2 पॉइंट याद रखने। कूका विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है जो प्रारंभ हुआ था धार्मिक आंदोलन के तौर पे, परंतु धीरे धीरे धार्मिक आंदोलन की जगह राजनीतिक आंदोलन बन गया। कूका विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? इसका प्रारंभ हुआ धार्मिक आंदोलन के स्वरूप में। किसके स्वरूप में हुआ? धार्मिक आंदोलन के स्वरूप में। वक्त के साथ धीरे धीरे ये धार्मिक ना होके ये राजनीतिक आंदोलन हो गया, या राजनीतिक विद्रोह बन गया, राजनीतिक विद्रोह बन गया। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा विद्रोह पहले धार्मिक था परंतु कालांतर में वो राजनीतिक विद्रोह के रूप में तब्दील हो गया? नाम याद रखिएगा, कूका विद्रोह। पंजाब में एक धार्मिक आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत होती है, बाद में राजनीतिक विद्रोह में बदल जाता है। प्रारंभ में इसमें कौन ने उन्होंने भाग लिया था? भगत जवाहरलाल, बालक सिंह और राम सिंह द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत किसने की गई? भगत जवाहरलाल, बालक सिंह व राम सिंह द्वारा इसकी प्रारंभ किया गया।
प्रारंभ में ये धार्मिक आंदोलन था। एक्चुअली था क्या, ये जो पंजाब के व्यक्ति थे, ये लोग कूका, एक नामधारी संप्रदाय के व्यक्ति थे जो कूका कहलाते थे, इन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया था, इस वजह से कूका विद्रोह कहते थे। धीरे धीरे राम सिंह जी के नेतृत्व में एक पार्टी का निर्माण हो गया जो पंजाब की स्थानीय लोकल गवर्नेंस बन गई। और उसके बाद 1882 ईस्वी में, सन 1882 ईस्वी में एकमात्र जो व्यक्ति थे राम सिंह जी को रंगून जेल भेज दिया गया, रंगून जेल भेज दिया गया। उसके बाद इसमें नेतृत्व की कमी आ गई और नेतृत्व की कमी तथा अधूरी तैयारी के कारण यह विद्रोह समापन की ओर बढ़ गया। कूका विद्रोह है क्या, एक धार्मिक विद्रोह था जो कालांतर में राजनीतिक विद्रोह का स्वरूप ले लेता है, जिसके द्वारा किया गया, नामधारी संप्रदाय द्वारा किया गया। नामधारी संप्रदाय के समर्थक कूका कहलाते थे, इस वजह से इसका नाम पड़ा कूका विद्रोह। या कूका विद्रोह के प्रारंभ में कौन थे, जवाहरलाल, भगत सिंह व राम सिंह। राम सिंह के नेतृत्व में एक पार्टी का गठन होता है जो पंजाब की स्थानीय पार्टी बनती है, परंतु कालांतर में राम सिंह जी को रंगून जेल भेज दिया गया। उसके बाद बिना किसी नेतृत्व की वजह से यह आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो जाता है। फिर अगले देखते हैं हम लोग इसके बाद संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल विद्रोह का क्षेत्र याद रखिएगा, किस वजह से लाया गया ये याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड के क्षेत्रों में, वर्तमान झारखंड क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा प्रारंभ कर दी। जब जमींदारी प्रथा प्रारंभ कर दी तो उससे राजस्व की वसूली करने लगे, और ये राजस्व की वसूली इस तरह से करते थे, आपके यहाँ कुछ बचे या ना बचे, हमारा जो राजस्व है वो हमें चाहिए, उतना फिक्स था। फिक्स राजस्व वसूली के अगेंस्ट में इसका प्रारंभ हुआ था संथाल विद्रोह। प्रारंभ के तौर पे, मुख्य तौर पे इसमें कौन कौन से लोगों ने भाग लिया था, सिद्धू, कान्हू, चंद, याद रखिए किन किन लोगों ने भाग लिया, सिद्धू, कान्हू और चंद, ये इसके प्रमुख नेता थे। है क्या, देख लीजिए, पढ़ते जाइए, देखते जाइए। संथालों के प्रमुख राजमहल और भागलपुर वाले क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने इसके अलावा बाहरी लोगों के खिलाफ विद्रोह किया, जिससे दीकू काम आ जाता। 1856 में इस आंदोलन को बेरहमी तरह से दबा दिया गया। दबाया कब गया, 1856 में। यही सब रीजन बनते हैं जो 1857 की क्रांति में बाद में समक्ष आते हैं, और 1857 में फिर पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके नया आंदोलन प्रारंभ हो जाए। अब देखिए, पढ़ने देख लेते एक बार है क्या, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी का जमींदारी प्रणाली तथा अतिरिक्त ब्याज वसूली के खिलाफ में 1855-56 में यह प्रारंभ होता है। इसमें सिद्धू, कान्हू, चंद और भैरव इन्होंने नेतृत्व किया था। 1856 में इसको दबा दिया गया। अच्छा, मुंडा विद्रोह के बारे में ध्यान रखिएगा। मुंडा विद्रोह के बारे में क्या है, 1895 से प्रारंभ होता है और 1900 तक प्रारंभ होता है। 1895 से प्रारंभ होता है और सन 1919 तक चलता है। प्रारंभ, इसका नेतृत्व किसने किया था, मुंडा से आपको चर्चा हो गई होगी कि इसका नेतृत्व किया गया था बिरसा मुंडा जी द्वारा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह प्रारंभ होता है लोकनायक बिरसा मुंडा द्वारा। लोकनायक बिरसा मुंडा की याद में 15 नवंबर को आदिवासी बिरसा मुंडा दिवस भी मनाया जाता है। एक चीज पॉइंट और यहाँ की फैक्टर याद रखिएगा, 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 15 नवंबर को आदिवासी विद्रोह, आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को। मुंडा विद्रोह प्रारंभ कब होता है, 1895 से 1900 में। प्रमुख कारण क्या था, आदिवासी जमीनों पर जमींदारों का कब्जा करना तथा राजस्व की वसूली करना। मुंडा ने अपने आप को स्वयं को भगवान का घोषित किया और अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा होकर कार्रवाई करने लगे। अंग्रेजों ने किया गया, 5 जनवरी 1900 को विद्रोह की शुरुआत होती है और इसके बाद अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पकड़ के जेल में डाल दिया, रांची जेल में डाल दिया, वहां पर उनका निधन हो गया। इसके बाद इसका आंदोलन का दमन होता गया। खोंड विद्रोह के बारे में चर्चा करें तो खोंड विद्रोह बड़ा जरा सा, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। 1836 से प्रारंभ होकर 20 वर्षों तक चलने वाला, 1856 तक चला था। बिसोई साम्राज्य के अगेंस्ट में हुआ था। देखिए, खोंड विद्रोह का जो समापन का या प्रारंभ करने की एक प्रथा थी जिसको हम लोग मरिया प्रथा के नाम से जानते थे। अब ये मरिया प्रथा खोंड विद्रोह में या खोंड जनजाति में बड़ी फेमस प्रथा थी। इस प्रथा में किया क्या जाता था, मानव की नर बलि दी जाती थी। इस नर बलि को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रोक लगा दी। आप देखिए, सीधी सी बात है, भले ही मैं मानता हूं कि वो चीजें गलत थी, नर बलि देना अपराध था, परंतु अगर आप किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करेंगे तो वह व्यक्ति उठ खड़ा होगा और उठ खड़े होकर आपके अगेंस्ट कार्य करेगा। सेम यहाँ पे होता है। मरिया प्रथा में को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रोक लगाई।
मरिया प्रथा में खोंड जनजाति या खोंड जाति के समूह वाले क्या करते थे, आधुनिक उस समय खोंड जाति के व्यक्ति नर बलि देते थे। नर बलि ना होने की वजह से इनको लगा कि हमारे देवता नाराज हो जाएंगे और उसके अगेंस्ट में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में खड़े होगा और ईस्ट इंडिया कंपनी के टैक्सेशन एवं नए करों के बलिदान की प्रथा मरिया को रोकने का प्रयास किया। वह साहूकारों द्वारा नए करों को पेश करना था। अब चर्चा करते हैं चुआर विद्रोह के बारे में। देखिए चुआर विद्रोह क्या था, 1776 में 1766 में यह आंदोलन प्रारंभ होता है और प्रारंभ से चुआड़ के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्र में था। पश्चिम बंगाल और झारखंड आधुनिक समय में क्या है, आधुनिक समय में पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्र में स्थानीय जनजाति लोग जंगलों में खेती करना, पशु पक्षियों को शिकार करना व जंगल की वस्तुओं को बेचकर गुजारा करते थे और इन्हीं चीजों पे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पाइक के तौर पे काम करते थे और इस चीज को रोकना चाहते थे। जंगलों में खेती करना, पशु पक्षियों का शिकार करना एवं जंगल की वस्तुओं को बेचना, इन चीजों पे वो रोक लगाना चाहते थे, जिसके नेतृत्व में इसके बाद जंगल महल किले में बकुंडा क्षेत्र वाला क्षेत्र था, जहां पे अंग्रेजों के अधिकार के बाद स्थानीय लोगों की जगह नई सिपाही भर्ती किए गए और उनकी जमीन छीनी जाने लगी, जिससे लोगों ने विद्रोह किया। इसके बाद विद्रोह में दुर्जन सिंह और रानी शिरोमणि के नेतृत्व में लगभग 3 दशक तक 1769 से लेकर 1805 तक ये विद्रोह चलता रहा। 1805 तक ये विद्रोह चलता रहा। इसके बाद इस विद्रोह का समापन होता है, इस विद्रोह का दमन होता है। किस वजह से हुआ? पाइक जनजाति के व्यक्ति स्थानीय निवासी थे और वो जंगल पे भरोसा रखते थे और जंगल पे ही अपना जीवन यापन करते थे। इस जीवन यापन के तौर पे वो जंगल में खेती करना, पशु पक्षियों का शिकार करना व वस्तुओं को बेचकर गुजारा करते थे। इस प्रथा को अंग्रेज रोकना चाहते थे। रोकने के लिए उन्होंने नई सिपाहियों की भर्ती की। अब जब नई सिपाही आएंगे तो उनको कहीं ना कहीं रखने की जगह चाहिए होगी, तो रखने के लिए उन्होंने इसी क्षेत्र को चिन्हित कर लिया। फिर इस पे लगातार विरोध होता रहा और लगभग 3 दशक तक चला, राजा दुर्जन सिंह और रानी शिरोमणि के नेतृत्व में। फिर 1805 तक ये विद्रोह चलता रहा। उसके बाद इस विद्रोह का दमन था। इसका एक नारा था, याद रखिएगा, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। फिर 1805 में महल जिले में निर्माण के बाद पुनः शांति व्यवस्था स्थापित हो गई। अब चर्चा करते हैं कुछ स्थानीय कुछ जनजाति विद्रोह के नाम के बारे में, स्थान के बारे में। ये तो डिटेल थी, इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में देखते हैं। जैसे सन्यासी विद्रोह कब से कब तक चला? सन्यासी विद्रोह 1773 से 1800 तक चला। कौन किस क्षेत्र में था? बिहार और बंगाल क्षेत्र इसमें प्रभावित था। प्रभावित क्षेत्र क्या था? बिहार और बंगाल। इसके बाद चर्चा करें पहाड़िया विद्रोह 1779 में प्रारंभ होता है। 1779 में प्रारंभ होता है और इसमें प्रभावित क्षेत्र कौन से थे? बिहार, बंगाल और उड़ीसा। कोल विद्रोह 1831 में, छोटा नागपुर और झारखंड। खासी विद्रोह 1830, असम। कूका विद्रोह कब था? 1840 से 1872 तक। प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? पंजाब का क्षेत्र से प्रभावित था। खोन विद्रोह के बारे में चर्चा करें, 1837 से लेके 1856 तक ये चलता है और इसमें प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? उड़ीसा। संथाल विद्रोह देखते हैं, 1855-56 तक प्रभावित क्षेत्र क्या था? झारखंड। अच्छा, ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को एज अ पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, परंतु उससे पहले एक बार देखते जाइए और इसके बाद याद कर लीजिएगा। पीडीएफ से मत पढ़िएगा, पीडीएफ से हैंड डाउन नोट्स करिएगा, नोट करने के बाद पढ़ना प्रारंभ करिएगा। मुंडा विद्रोह 1895 से प्रारंभ होता है, 1895 में देखने को मिलता है झारखंड में। चुआर विद्रोह 1769 से लेकर 1805 तक, 3 दशक तक बाकुंडा क्षेत्र में है, बंगाल में। पागलपंथी विद्रोह के बारे में चर्चा करें तो 1813 में बंगाल में। भील विद्रोह 1818 में महाराष्ट्र में। अच्छा, पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो ध्यान रखिएगा। इन सभी के पीडीएफ आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में लगे हैं, किसी से भी ज्वाइन कर सकते हो। और सेशन को लाइक करके दोस्तों को शेयर करिए और चैनल पर सब्सक्राइब करिए। फराजी विद्रोह के बारे में चर्चा करें, 1820 में बंगाल में। भील विद्रोह कहाँ था? महाराष्ट्र का। रामोशी विद्रोह के बारे में देखें, रामोशी विद्रोह था पश्चिमी घाटी क्षेत्र में। कहाँ पे? पश्चिमी घाटी क्षेत्र में है। कभी 18 पश्चिमी घाटी क्षेत्र में 1882 में। अहोम विद्रोह के बारे में चर्चा करें, अहोम विद्रोह कहाँ का? असम का है, 1828 से 1833। कोली विद्रोह के बारे में चर्चा करें तो ये महाराष्ट्र और गुजरात राज्य क्षेत्र में। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य क्षेत्र में 1822 से 29 के। कोया विद्रोह के बारे में चर्चा करें, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य क्षेत्र में 1789 से 1780। रंपा विद्रोह कहाँ का? रंपा विद्रोह गोदावरी नदी के क्षेत्र में था, 1822 से 1924 में। चेचू आदिवासी आंदोलन या चेचू आदिवासी विद्रोह 1920 में देखने को मिलता है और ये रहा का इसका क्षेत्र रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। चलिए, अच्छा, आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए।
क्या आपको ये सेशन पसंद आता है और अब इसमें आप क्या क्या नए इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक कर दोस्तों और शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।